अब लग चुकी है मंजिल पाने की तलब, अब लग चुकी है मंजिल पाने की तलब, अब हम खुद को मेहनत की आग में झोंक देंगे। अब लग चुकी है मंजिल पाने की तलब, अब हम खुद को मेहनत की आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपने इन्हीं हौसलों को बुलंद रखते हुए आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैलो एल्केनों के निर्माण की विधियां। तो हैलो एल्केन की निर्माण की विधियों में हम साथ ही साथ नीट और जेडब्ल्यू के आए हुए पिछले PYQs भी सॉल्व करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है ना, तो नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए पिछले PYQs को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो पेन और कॉपी उठा लीजिए और साथ ही साथ हमारे रिएक्शन कीजिए। ठीक है ना, पेन और कॉपी उठाना नहीं भूलना आपको, और साथ ही साथ हमारे रिएक्शन करना है, क्योंकि रिएक्शन को जब तक आप साथ के साथ नहीं लिखोगे आपके कॉन्सेप्ट सेट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन्स। ठीक है ना, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन्स, यानी हैलो एल्केनों के निर्माण की विधियां। तो हैलो एल्केनों के निर्माण की विधियों में नंबर 1 पहली विधि हमारे पास में होती है, नंबर 1 पहली विधि होती है भैया एल्कोहलों से। निर्माण की पहली विधि एल्कोहलों से, किससे? एल्कोहलों से। तो एल्कोहलों से निर्माण की जो विधि है इसमें भी कई विधियां होती हैं। तो इसकी भी पहली विधि है, एल्कोहलों के निर्माण से भी पहली विधि होती है ल्यूकास अभिक्रमक से। ल्यूकास अभिक्रमक से, ल्यूकास अभिक्रमक से। तो ल्यूकास अभिक्रमक क्या होता है, पहले हमको ये जानना है। ध्यान रखिए कि सांद्र HCl, कंसंट्रेट HCl और निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 का मिश्रण कहलाता है ल्यूकास अभिक्रमक। ठीक है ना, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण कहलाता है ल्यूकास अभिक्रमक। तो इसमें क्या करते हैं, हमें एल्कोहल लेना है। तो एल्कोहल क्या होता है? ROH। ठीक है ना, इसकी अभिक्रिया आप किससे कराएंगे? ल्यूकास अभिक्रमक से। ल्यूकास अभिक्रमक आपके पास में सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। तो यहाँ पे सांद्र HCl तो एज ए रिएक्टेंट काम करता है, यानी अभिक्रमक के रूप में काम करता है, और निर्जल ZnCl2 यहाँ पे, निर्जल ZnCl2 यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो देखिए इधर, तो यहाँ पे क्लेवेज किस प्रकार से होता है, बंध का विखंडन कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए इधर, तो यहाँ पे देखिए आप H और ये OH मिलकर किसका निर्माण करेंगे? H2O का। तो यहाँ पे H2O रिलीज हो जाएगा, तो R के साथ में यहाँ पे क्या जुड़ेगा? Cl। तो R के साथ में आपने यहाँ पे जोड़ दिया Cl, तो क्या हो गया? RCl प्लस H2O। ठीक है ना, तो ये आपके हो गया हेलो एल्केन, क्लोरो एल्केन, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का दूसरा नाम क्या बताए थे हम? पिछले लेक्चर में हम बताए थे हेलो एल्केन का दूसरा नाम बताए थे एल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमेशा ध्यान ये रखें कि रिएक्शन का हमने जैसे मान लो फॉर्मेट पढ़ लिया, तो अब उस रिएक्शन के बिहाफ अदर आप यहाँ पे बनाना सीखे, अदर उत्पाद यहाँ पे बनाना सीखे। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे R का वैल्यू आपने पुट किया सपोज 3 कार्बन्स। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? वही कंसंट्रेट HCl, किसकी प्रेजेंस में होगी अभिक्रिया? निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2। तो देखिए बंध का विखंडन उसी प्रकार से होना है, यहाँ पे बंध का विखंडन हुआ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे R कितना कार्बन है आपके पास में? R यहाँ पे 3 कार्बन है। ठीक है ना, तो 3 कार्बन है, तो देखिए इधर CH3 CH2, ये तो हो गया आपके पास में R,
उसके बाद में ये क्या आएगा आपके पास में Cl, तो यहाँ पे प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा, सह उत्पाद जल, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रोपेन 1 ओल से, प्रोपेन 1 ओल से आगे क्या प्राप्त कर लिया, 1 क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन 1 ओल से 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो टॉपिक पे देखो साथ के साथ बने रहिए, क्योंकि हम इसके बाद में विद टॉपिक टू टॉपिक PYQs भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले नीट और JEE में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो हमने इसकी पहली विधि पढ़ ली, किससे, ल्यूकास अभिक्रमक से। अब इसकी सेकंड अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। सेकंड अभिक्रिया हम पढ़ेंगे बच्चों। पहले आप ल्यूकास से पढ़ चुके हैं, सेकंड अभिक्रिया है यहाँ पे डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया, डार्जन, कौन सी अभिक्रिया, डार्जन। तो डार्जन अभिक्रिया नेम रिएक्शन है, कैसी है भैया, NR, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, NR नेम रिएक्शन, नाम वाली अभिक्रिया NR, ठीक है ना। तो आप भी मार्क कर लीजिएगा इसको NR से। तो डार्जन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, देखो उधर आपके हम लेते हैं यहाँ पे एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहलों से निर्माण की विधियां पढ़ रहे हैं, और अभिक्रिया हम कराते हैं किससे, एल्कोहल हो गया आपका ROH, और यहाँ पे अभिक्रिया कराते हैं हम SOCl2 से, SOCl2। तो देखो ये हो गया आपका SOCl2, किसकी प्रेजेंस में होती है अभिक्रिया, पिरिडीन, C5H5N को यहाँ पे हम बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं बच्चों प्यारे, पिरिडीन। तो C5H5N यहाँ पे पिरिडीन है। तो यहाँ पे बंध का विखंडन देखो इस प्रकार से होता है, तो ये बंध का विखंडन हो गया। तो इस R के साथ में क्या चला गया बच्चों प्यारे, Cl। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे RCl, RCl। उसके बाद में प्लस H2O, सॉरी RCl, और ये आपके बन चुका है SO2। देखो बच्चों प्यारे ये क्या बन चुका है आपका, SO2। तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है ना। यहां पे ये बन चुका आपका हेलो एल्केन, क्लोरो एल्केन, ठीक है बच्चों। अब इसी फॉर्मेट पे आपने क्या किया, यहाँ पे R का वैल्यू सपोज आपने रखा 2 कार्बन्स, तो यहाँ पे ये आपका था एथेनॉल, 2 कार्बन के लिए क्या हो गया, एथेनॉल। अभिक्रिया किससे कराई आपने, SOCl2 से, ये SOCl2 हो गया। किसकी प्रेजेंस में कराई, किसकी उपस्थिति में कराई आपने, C5H5N, जिसको हम बोलते हैं पिरिडीन। हमेशा देखो रिएक्शन का क्या कीजिए, फॉर्मेट बनाने के बाद में आप उससे 1-2 रिएक्शन और बनाइए, जिससे रिएक्शन क्या होगा, जल्दी क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको इस प्रकार विखंडित कर दिया जैसे आपने ऊपर किया था। तो यहाँ पे इस R के साथ में, ये R है आपका, इस R के साथ में क्या आ गया, Cl। तो यहाँ पे R था 2 कार्बन का, सॉरी 2 कार्बन का था, इसलिए बन गया क्लोरोएथेन। अब क्लोरोएथेन के साथ में देखो यहाँ पे सह उत्पाद क्या बाहर निकले थे, SO2 और HCl। और भैया ध्यान रखिए, डार्जन विधि हेलो एल्केन निर्माण की सबसे उत्तम विधि है। डार्जन विधि हेलो एल्केन निर्माण की सबसे उत्तम विधि क्यों है, क्योंकि इसमें बनने वाले, देखो ये तो मेन उत्पाद हो गया, मेन उत्पाद के साथ में बनने वाले जो सह उत्पाद है ये गैसीय अवस्था में प्राप्त होते हैं, जिनको आसानी से पृथक कर सकते हो। तो यहाँ पे उत्पाद आपका शुद्धतम अवस्था में प्राप्त होता है, प्योर फॉर्मेट में प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो डार्जन विधि हेलो एल्केन निर्माण की सबसे उत्तम विधि क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसमें बनने वाला उत्पाद शुद्धतम अवस्था में प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डार्जन अभिक्रिया के बाद में अगली अभिक्रिया जो होती है आपके, वो होती है PCl5 PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाहेलाइडो और ट्राईहेलाइडो से। तो लिखेंगे यहाँ पे नंबर 3 फास्फोरस
फास्फोरस पेंटाहेलाइडो बोले तो PX5 पेंटाहेलाइडो व ट्राईहेलाइडो से। तो ट्राईहेलाइड क्या हो गया यहाँ पे PX3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बनाना वही आपको एल्कोहल से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये ले लिया आपका यहाँ पे एल्कोहल ROH। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिए PX5। तो PX5 के रूप में आपने देखिए सामने यह आपका हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ये तो एल्कोहल हो गया और ये आपका PCl5। तो इसमें देखिए विखंडन आपको किस प्रकार से करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो R है वो तो Cl के साथ विखंडित हो जाएगा, यहाँ पे जो H है वो Cl के साथ में विखंडित होकर HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में यह आपका बना लेगा POCl3 जिसको हम बोलते हैं फास्फोनिल ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे R इस Cl के साथ में जुड़ के क्या बनाएगा बच्चों प्यारे, RCl जिसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन, क्लोरो एल्केन। और ये आपका बीच में क्या बन रहा है POCl3 फास्फोनिल ऑक्सीक्लोराइड प्लस बाहर क्या निकल रहा है HCl। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हमें इसी बेस पर क्या किया, हमने इस R का वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे R का वैल्यू आपने लिखा यहाँ पे क्या 3 कार्बन्स। अभिक्रिया वही किससे करा रहे हैं आप, PCl5 से। तो PCl5 से आप जब करा रहे हैं अभिक्रिया तो हमें पता है कि हमने PCl5 को कुछ इस प्रकार से लिखा है ना बच्चों। तो देखो इधर तो यहाँ पे आपका ये तो हो गया RCl, ये R 3 कार्बन का, उसके बाद में Cl, उसके बाद में ये आपका HCl बाहर होगा और ये आपका हो जाएगा POCl3। तो भैया इसका उत्पाद क्या बनेगा आपके साथ में यहाँ पे CH3CH2CL यानी 1 क्लोरोप्रोपेन। किससे बनाया आपने, प्रोपेन 1 से। तो इसका नाम क्या था 1 क्लोरोप्रोपेन प्लस में बाहर क्या निकला POCl3 और HCl। ठीक है ना, ये तो हमने ले लिया पेंटाहेलाइड। अब उसके बाद में लेते हैं यहाँ पे अगला, हम लेते हैं यहाँ पे ट्राईहेलाइड यानी PX3। तो यहाँ पे PX3 को देखो उधर सामने, देखो पहले आप ले लीजिए यहाँ पे एल्कोहल ROH। तो PX3, तो PX3 को लिखना किस प्रकार से पहले देख लीजिए। जितने भी यहाँ पे X है उसको आप जोड़ दीजिए इस प्रकार से। X में आपने इसे PCl3 ले लिया सपोज, तो ये हो गया आपका PCl3। यहाँ पे इससे आप एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से करा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन है 1 2 3, तो इसके एल्कोहल के लेने पड़ेंगे आपको 3 मोल्स। तो 3 मोल्स यदि आप लेते हैं तो इस प्रकार से विखंडन हुआ। यहाँ पे विखंडन होने के बाद में कितने आर आपके पास में 3 आर, 3 आर के साथ में 3 Cl बाहर गए तो बन गए यहाँ पे 3 RCl यानी क्लोरो एल्केन, हेलो एल्केन के 3 मोल। कितने मोल, 3 मोल। उसके बाद में ये आपके यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया और 1 फास्फोरस हो गया। तो ये बन गया H3PO3। क्या बन गया H3PO3। ठीक है ना। अब इसी रिएक्शन को बेस में लेते हुए आपने सपोज ये अभिक्रिया कराई एल्कोहल यानी एथेनॉल के साथ में। किसके साथ में, एथेनॉल के साथ में। तो एथेनॉल के साथ में आपने अभिक्रिया कराई किसकी, वही आपके PCl3 की या PX3 की। तो हमको मालूम है ये 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे इसके 3 मोल लेने होंगे। यस या नो बच्चों, तो 3 मोल ले लिया आपने। तो ये 3 R मतलब ये यहाँ पे देखो ये R मतलब 2 कार्बन है यहाँ पे। इसके साथ में
यह आपका क्या बनाएगा, CH3 CH2 Cl। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, कितना मोल था यहां पे, 3 मोल्स प्लस H3PO3 H3PO3। हाँ तो बच्चों प्यारे, हम एल्कोहल से निर्माण की पहली विधि पढ़े। अब यहाँ पे निर्माण की दूसरी विधि है हैलोजन विनिमय द्वारा। अब हैलोजन विनिमय द्वारा की पहली विधि है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। कौन सी है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया नेम रिएक्शन है, NR है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इस स्वार्ट्ज अभिक्रिया में करते क्या है बच्चों, एल्किल हैलाइड यानी RH, इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, AgF, नोट KgF, क्या लेते हैं, AgF। तो AgF से कराएंगे तो भैया बाहर क्या निकलेगा, AgX बाहर चला जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में जुड़ जाएगा क्या, F। इसकी जगह क्या जुड़ गया बच्चों प्यारे, F। तो यहाँ पे क्या बाहर निकल गया आपका, AgX, क्या बाहर निकल जाएगा, AgX। ठीक है, अब यहाँ पे R का वैल्यू CH3 CH2 Cl। अब अभिक्रिया किससे करानी है आपको, AgF से। R का वैल्यू आपने यहाँ पे 2 कार्बन ले लिया, कितने ले लिया बच्चों प्यारे, 2 कार्बन। अब 2 कार्बन यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे F इस क्लोरो को यहाँ से प्रतिस्थापित करेगा, तो CH3 CH2 F प्लस AgCl। ठीक है, तो इसको बोलेंगे भैया फ्लोरो एथेन, फ्लोरो एथेन। वो दिक्कत बच्चों प्यारे। अब उसके बाद में इसकी सेकंड अभिक्रिया जो होती है बच्चों, वो होती है फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। कौन सी है, फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया जो है ये भी बच्चों प्यारे नेम रिएक्शन है। कौन सी है, नेम रिएक्शन, नाम वाली अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ऐसी। और फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया पे PYQ यानी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, तो हम उनको भी सॉल्व करेंगे साथ के साथ। ठीक है बच्चों, तो पहले अभिक्रिया जान लें कि अभिक्रिया क्या होती है फ्रिंकलेस्टाइन। तो इसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे, NaI, सोडियम आयोडाइड, किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन, शुष्क एसीटोन, सूखा हुआ बेचारा। तो यहाँ पे आप NaI से कराएंगे तो क्या हुआ, RX। ठीक है बच्चों प्यारे, RX कैसे, यहाँ पे तो X को प्रतिस्थापित कर दिया हमने I के द्वारा, उसके बाद में NaX। ठीक है, अब यहाँ पे हम R का वैल्यू सपोज कितना, यहाँ पे ले लिया हमने 2 कार्बन या 3 कार्बन, तो यहाँ पे क्या था Cl। उसके बाद में अभिक्रिया कराई किससे आपने, NaI से, सोडियम आयोडाइड से। तो यहाँ पे लिखा ड्राई एसीटोन। ठीक है ना, तो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में कराई तो बाहर क्या जाएगा, NaCl, बाहर भेज दो, फेंक दो। तो इसको बाहर फेंक दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3 CH2I प्लस NaCl। ठीक है ना, आयोडो एल्केन, तो इसको बोलेंगे 1 आयोडो प्रोपेन। ठीक है, अब हमने फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया जान ली। अब इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। इस फ्रिंकलेस्टाइन अभिक्रिया पे जो आपके JEE एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, JEE में आया था आपकी ये क्वेश्चन और ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। हाँ, तो यह आपके आया था JEE मेंस। तो JEE मेंस में कब आया था ये, आपके आया था April 1। कितना अप्रैल, यह आया था आपका 6 अप्रैल, यह आया था आपका 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में आया था।
फर्स्ट शिफ्ट 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2022 तो प्रश्न क्या था, देखो प्रश्न था हमारा, क्वेश्चन था कि निम्न फ्रिंकलिस्ट इस अभिक्रिया में, अभिक्रिया क्या दे रखी है पहले समझ लो। देखो यहाँ पे नीचे पहले से ऑलरेडी OH था, ऊपर क्या था CH2OH, ठीक है ना। इससे आपके यहाँ पे A था, किसके साथ में HCl के साथ में हीट लगा रखी थी यहाँ पे, और यहाँ पे था NaI, ठीक है ना। बोला था कि इसमें B उत्पाद क्या होगा, दी गई अभिक्रिया में B उत्पाद क्या होगा, तो जिसको पता है, जिसने फ्रिंकलिस्टाइन पढ़ रखी है वो अपने आप कर लेगा ऑलरेडी। तो ए ऑप्शन था आपके पास में, देखो बच्चों प्यारे, ए ऑप्शन उसमें दिया गया था CH2I, नीचे था आपका OH। बी ऑप्शन था आपके पास में उसमें CH2I, नीचे भी I, और सी ऑप्शन था बच्चों प्यारे उसमें CH2OH, नीचे I। डी ऑप्शन था आपके पास में इसमें I, नीचे भी I, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को ये अभिक्रिया आती है वो अपने आप ऑलरेडी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखो इस अभिक्रिया को सॉल्व कैसे करना है, आपको ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे बच्चों प्यारे, CH2OH ये आपको दे रखा है। अभिक्रिया सबसे पहले आप कराएंगे HCl से, यस या नो। जब HCl से यहाँ पे हीट आपको दे रखा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे H2O को यहाँ पे निष्कासित कर देंगे। तो H2O निष्कासित हो गया बच्चों प्यारे, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया। क्या जुड़ गया, Cl। तो यहाँ पे CH2Cl हो गया, और नीचे क्या था, OH। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है ये तो हमारा बन चुका है A, अब हमें बनाना है B। तो B के लिए आपको अभिक्रिया किससे करानी है, NaI से, सोडियम आयोडाइड से। तो क्या बाहर निकलेगा बच्चों प्यारे, NaCl। तो NaCl बाहर चला जाएगा, तो देखो यार CH2, बोलो CH2I, नीचे क्या OH, ठीक है ना। आउट क्या हो गया, NaCl। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, हमें नजर आ रहा है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास में A है। तो जो जिनको बच्चों को फ्रिंकलिस्टाइन अभिक्रिया पता है वो तो क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया लगाई, फ्रिंकलिस्टाइन अभिक्रिया लगाई। तो इसी के साथ हम आपके लिए और नीट और JEE क्वेश्चन लाते रहेंगे, और आपसे बार बार हम आपको PYQ सॉल्व कराते रहेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, नाइस टू मीट यू।